Hello students, once again I welcome in my class. I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Show. चलिए आज शुरू करता हूँ मैं क्लास 11th के लिए जो उनकी कोर बुक है हॉर्नबिल, उसकी पहली पोयम है अ फोटोग्राफ और इसकी पोएटेस है शर्ली टोल्सन। शर्ली टोल्सन ने अपनी लाइफ बायोग्राफी के बेस पर पोएम्स की लाइनें कुछ कंपोज की हैं। हालांकि पहले शर्ली के बारे में बता दूं, शर्ली एक बहुत ज़बरदस्त पोएटिस थी, जर्नलिस्ट थी और एक फेवरेट टीचर थी और साथ ही साथ एक एडिटर भी थी। वो बहुत फेमस अपने स्टूडेंट्स के बीच में थी और इनकी जो पैदाइश है वो 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुई थी और इनकी जो पहली बुक पब्लिश हुई थी वो 1960 में हुई थी और एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी। यहाँ पर जो पोएम आपको प्रेजेंट की जा रही है फोटोग्राफ, इसमें इन्होंने लाइफ की 3 स्टेजेस के बारे में बातें की कि किस तरह से हम बच्चे से बचपन में जी रहे होते हैं, फिर हम जवान होते हैं, जवान से फिर बूढ़े होते हैं और बूढ़े होने पर बहुत सारी अपनी दर्द भरी यादों को समेटे हुए होते हैं। ये बहुत अच्छा एक कंपोजिशन है पोएम में और आप उम्मीद है कि समझ पाएंगे। मैं प्रयास करूँगा तो आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकूँ। पोएम की लाइनें शुरू होती हैं कि द कार्डबोर्ड shows me how it was when the 2 girl cousin went paddling। कार्डबोर्ड यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको फ़ोटो से है, जो फ्रेम्ड फ़ोटो है, कार्डबोर्ड के फ्रेम पर फ्रेम्ड फ़ोटो है, उस फोटो की तरफ इंडिकेट करते हुए शर्ली बताती हैं कि shows me, वो कार्डबोर्ड वो फ़ोटो मुझे दिखाता है कि how it was कैसा था when the 2 girl cousins, जब 2 चचेरी बहनें went paddling मतलब पानी में थपकी लगाते हुए, वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग एक दूसरे को पकड़े हुए मदर्स हैंड्स। आप इमेजिन करिएगा, जस्ट इमेजिन कि माँ बीच में है, एक बहन इधर हाथ पकड़ के खड़ी है माँ का और एक दूसरी बहन इधर माँ का, और दोनों बहनें चचेरी बहनें हैं जो फोटो फ्रेम सामने लगा हुआ है। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। इस तरह से माँ को 2 चचेरी बहनों ने हाथ से पकड़ा हुआ है एंड शी द बिग गर्ल, और उसमें जो बड़ी लड़की है सम 12 ईयर्स, लगभग 12 वर्ष की और सो या उससे थोड़ा ज़्यादा। ऑल थ्री मतलब मम्मी और दोनों बहनें, ऑल 3 स्टूड स्टिल माने शांत खड़ी हैं, टू स्माइल थ्रू दियर हेयर, स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर्स का मतलब होता है जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, उड़ रहे हैं और उन उड़ते हुए बालों के बीच में उनके चेहरे पर एक मुस्कान है, खुशी है। एट द अंकल विद द कैमरा, और मेरे चाचा कैमरा लिए हुए खड़े हैं। इट मीन्स माई अंकल इज़ प्रिपेयर टू क्लिक अ फोटोग्राफ ऑफ माई मदर एंड 2 cousin sisters, and at the time of clicking the photo the hair have gave movement to their hairs and all 3 are smiling। जब मेरे चाचा कैमरा लेकर के फ़ोटो खींचने के लिए तैयार हैं तो मेरी माँ और मेरी दोनों चचेरी बहनें मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए बगल में खड़ी हैं और हवा चलती है, उनकी जुल्फ़ें उड़ती हैं और उनके चेहरे पे एक मुस्कान छाई हुई है। अ स्वीट फेस, बड़ा प्यारा चेहरा है, मेरी माँ का चेहरा बड़ा प्यारा है। लिखा ना, अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा बड़ा प्यारा है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म के पहले का है, अर्थात मैं पैदा नहीं हुई थी। एंड द सी, और जो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो लगता है कि बहुत कम बदला है, अर्थात समुद्र की स्थिति में परिवर्तन बहुत कम हुआ है। वॉज दियर टेरेबली ट्रांजिट फीट, एक वर्ड यहाँ पर यूज किया है कि ट्रांजिट का मतलब होता है बहुत कम समय का, फीट माने पैर, टेरिबली ट्रांजिट यानी अत्यधिक कम उम्र के पैर, अर्थात मेरी माँ की उम्र बहुत कम थी और उस समुद्र के किनारे पर खड़ी थी, समुद्र का पानी उनके पैरों को धो रहा था, छू रहा था। इट मीन्स व्हेन दैट फोटो वाज क्लिक्ड माई मदर्स एज वाज नॉट 2 एंड आई वाज आल्सो नॉट बॉर्न, और मैं भी पैदा नहीं हुआ था, उम्र बहुत कम थी मेरी माँ की। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ
20-30 सालों के बाद शी हैड लॉफ्ड एट द स्नैपशॉट, उस स्नैपशॉट इस पिक्चर पर हंसती है, मुस्कुराती है, कहती सी बिटी एंड डॉली, दीज टू गर्ल्स, जो मेरी दो कजिन सिस्टर्स हैं, ज़रा इस बेटी और डॉली को तो देखो। शी इट से, वो कहती, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, और ज़रा देखो तो उन दोनों समुद्र पर, हाउ ड्रेस्ड माने कैसे उन्होंने पोशाकें पहन रखी हैं, फॉर द बीच माने समुद्र तट पर जाने के लिए, यानी कि माई टू सिस्टर्स आर ड्रेस्ड नाइसली टू सेलिब्रेट देयर हॉलीडेज ऑन द बीच, समुद्र के किनारे पर छुट्टियां मनाने के लिए मेरी बहनों ने देखो कैसी पोशाकें पहन रखी हैं, ये देख करके मेरी माँ मुस्कुराती है। द सी हॉलीडेज वॉज हर पास्ट, समुद्र पर जो मनाई गई छुट्टियां थी वो उनका अतीत हो गई थी, ये पुरानी बात हो चली थी। माइन इज़ हर लाफ्टर, माइन इज़ हर लाफ्टर, अब यूँ कहा जाए कि मेरे लिए उनकी हंसी भी अतीत की बात बन गई थी। अतीत की बात मतलब मेरी माँ अब उतनी प्रसन्न चित्त नहीं रहती, इतनी हंसमुख हंसदिल नहीं रहती जितनी पहले हुआ करती थी। इट मीन्स इन द हर्ट एंड माइंड ऑफ माई मदर ए लॉट ऑफ सैड मेमोरीज, सो सी स्माइल लेस, जिससे वो कम मुस्कुराती हैं, कम हंसती हैं। बोथ राइट विद द लेबर्ड ईज टू लॉस, और इस क्षति पर, इस नुकसान पर, कि मम्मी की जो मेरी खुशी थी, मुस्कुराहट थी, इस नुकसान पर हम दोनों मुश्किल से, वी आर ट्राइंग टू लुक कॉमन, वी आर लाइक टू लुक वेरी वेरी नॉर्मल, बट दिस इज़ वेरी वेरी टफ जॉब। हम दोनों, मेरी माँ और मैं, दोनों सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं, अपनी क्षति को भुलाने की कोशिश करते हैं, अपने हुए नुकसान को अपने दिल से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बड़ा ही कठिन काम जान पड़ता है। नाउ अब सी हैज़ बीन डेड, अब वह मृत्यु हो गई। कहते हैं कि सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कहते हैं कि अब उस लड़की की मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए जितने वर्ष बाद वह जिंदा रही थी। इट मीन्स, कहने का मतलब कि जब वो पैदा हुई और जो उनका जीवन काल था, तो अपने पैदाइश से लेकर के अपने मृत्यु के समय में जितना उनका जीवन काल था उसमें वो जी, यानी मेरी माँ। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज, और ये सारी की सारी घटनाएं और परिस्थितियाँ, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कहने को कुछ नहीं कह सकता, अर्थात इस घटना के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। इट्स साइलेंसेस, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप करा देती है, यानी मेरी माँ की चुप्पी ही मुझे चुप करा देती है कुछ आगे कहने